कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस तो एक साबुन की तरह है, केवल धोती है वो। हमारी दुश्मनी मैल से है। कोर्ट ने कहा नहीं, अब आप मुझे इतना बता दो, लिखा है कोर्ट ने कि वो बताना चाहते हैं कुछ कि नहीं बताना चाहते। इसमें लिखा है, लास्ट में लिखा है कि इट इज़ मेड क्लियर दैट द मशीन अंडर इंक्वायरी इज द सेम एंड वाज सप्लाइड फ्रॉम TPS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वही इंजन नंबर, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकायदा BC को लिखा है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हमारी कोई जायज़ दुश्मनी थोड़े है उनसे। तो पुलिस ने बाकायदा उनको इंटीमेट किया, उन्होंने रिसीव किया, अपना प्रतिनिधि लगाया, वो सामने खड़ा है। इवन आप भी तो खड़े थे वहाँ पे, सारे लोग खड़े थे। क्या आजम खान अब्दुल्ला आजम की सिक्योरिटी वापस कर दी गई है? बिल्कुल जाएगी जी। हाँ बिल्कुल जाएगी, लेकिन मेरा आग्रह उनसे है कि आपके सुरक्षाकर्मी जो लगे हुए हैं वो भी मानव हैं, उनको भी सम्मान दिया जाए, बताया जाए कम से कम कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई बात हो जाएगी तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी ना। हमारे साथ SP रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आजम खान की पत्नी का कल एक प्रेस नोट आया था और आजम खान की पत्नी ने UP तक से बात करते हुए कहा था कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम फरार नहीं हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, क्या है पूरा मामला। जी कप्तान साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रेस नोट उनको जारी हुआ तंजीम फातिमा जी का? नहीं देखिए, ऐसा है कि आजम साहब कहीं फरार नहीं है, गलत बात है। वो उनका बड़ा योगदान है समाज में, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे लुक आउट नोटिस जारी है ज़बरदस्ती। हाँ, थोड़ी कन्फ्यूजन इसलिए हुआ थोड़ा सा कि जो कंडक्ट था उनका, जैसे मैं बताऊँ आपको, 313 में आजम सर का मुकदमा कंक्लूड हो रहा है कोर्ट में। 17 तारीख को डेट लगाई गई थी। 17 को उन्होंने ये बताया कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, हम नहीं आ सकते। चलो कोई बात नहीं है। कोर्ट हमारी बहुत लिबरल, बहुत आइडियल है, उन्होंने समय दे दिया। स्वास्थ्य की बात थी, 18 लगा दिया। 18 को हुआ कि सर्जरी कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, 21 लगा दिया। अब 21 को उनका वकील ये कहता है कि हमारे जो वकील हैं आजम साहब के, वो उस केस में बिजी हैं जिसमें पुलिस ने रिमांड ले रखा है किसी का। तो ये गलत बात हुई। वहाँ पे बड़ा इस बात की चर्चा हुई कि भाई आपके 1 दर्जन वकील आते हैं, समर्थवान आदमी हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि वकील आपका आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक से वकील आते हैं। तो ये बहानेबाजी सी लगी और कोर्ट ने कहा कि नहीं, गलत बात है। और दूसरी बात ये आई कि जब हमारे पास AIIMS जैसी संस्थाएं हैं तो प्राइवेट में क्यों हो रहा है इलाज। तो कोर्ट इस बात से सहमत थी। कोर्ट ने ये कमेटी बनाई कि CMO रामपुर जाके स्वास्थ्य का करें परीक्षण कि आखिर वजह क्या है, आने लायक है, नहीं आने लायक है। ये भी गलत होता है ना, अगर आदमी बीमार है तो उसको टॉर्चर करना भी ठीक नहीं है। और अगर कहीं कोर्ट प्रोसीडिंग में कोई बहानेबाजी कर रहा है तो भी ठीक नहीं है। दोनों का करके प्रश्न बताएं। उनकी टीम बनाई गई। ये हुआ कहाँ जाएंगे, तो कोर्ट में ही ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनका अधिवक्ता इस बात को बताएगा कहाँ है और ये रिपोर्ट 23 को रखी जाए। तो 22 को उन्होंने पूछा उनसे, अधिवक्ता से, भाई कहाँ है। वो कहा मुझे नहीं मालूम है। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई कि वो नहीं है, मुझे नहीं पता है। भाई आपका जो कोर्ट आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, उसे बताना चाहिए ना, कोर्ट का ऑर्डर है, कहाँ है आप। तो ये फैल गया कि नहीं है, नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं है, तो ये बात आपको कल बतानी चाहिए थी कि तो 23 को आप बता रहे हो कि वो नहीं है। और फिर स्थगन आदेश आ गया उनका 22 को, पता है मुझे नहीं पता है। 23 को जब उन्होंने कहा, अच्छा जब सुबह 22 को बता दे नहीं पता है, 23 को बोल रहे हैं कि गंगाराम में भर्ती है। तो कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की कि आपको 22 को बताना चाहिए था ये बात, ये भर्ती हैं। और जब कोर्ट में भर्ती हैं तो कोर्ट ने कहा नहीं, अब जो भर्ती हैं जो भी है जैसा भी है, 2 ऑप्शन है उनके पास, या तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपीयर हो लें या थ्रू एफिडेविट। इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का दिशा निर्देश भी है VC वगैरह करने का। थ्रू VC एडमिसिबल है कोर्ट में। और जो गाइडलाइन है हमारी UP गवर्नमेंट की, वो अप्रूव्ड है हाई कोर्ट से। तो एफिडेविट और VC दोनों कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उसमें कुछ ना कुछ करिए और आप 24 को बताइए। तो 24 को फिर आ गए स्थगन लेकर के कि स्थगन कर दीजिए, आप कुछ हमें और वहाँ को कराना है परीक्षण। तो वह भाई अब कंक्लूड हो गया है मुकदमा, जो भी प्रोसीडिंग रही हो कोर्ट की। कोर्ट ने कहा नहीं, अब आप मुझे इतना बता दो, लिखा है कोर्ट ने कि वो बताना चाहते हैं कुछ कि नहीं बताना चाहते हैं, हम प्रोसीड करें। तो ये तो बातें रही, जो कंडक्ट था उनका, इससे ये कयास क्रिएट हुआ कि गायब हैं। फिर और एक बात और आई, गनर वाले जो आप बात कर रहे थे, तो पता लगा, जब हमने भाई पूछा कि जब पता नहीं है वो, तो यही जरिया होता है पता करें कहाँ हैं। गनर से पूछा गया, उनका था हमको तो वापस कर दिए उनके ड्राइवर ने कहा तुम लोग चले जाओ। जब वो UP सदन से गए होंगे कहीं, जहाँ बता रही थी मैडम, वहाँ गए होंगे तो वहाँ नहीं ले गए, चले आए वापस। तो अभी कल मुझे मालूम हुआ कि वो गंगाराम में भर्ती हैं। तो मैंने इनको बता दिया RI को, आप उनको भेजिए वहाँ पे, क्योंकि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
तो अब क्या आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सिक्योरिटी वापस कर दी गई है? बिल्कुल जाएगी जी। हाँ बिल्कुल जाएगी, लेकिन मेरा आग्रह उनसे है कि आपके सुरक्षाकर्मी जो लगे हुए हैं वो भी मानव हैं, उनको भी सम्मान दिया जाए, बताया जाए कम से कम कहाँ हैं कैसे हैं। कोई बात हो जाएगी तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी ना, तो उनको वीआईपी की जिम्मेदारी होती है, कर्मी की भी जिम्मेदारी होती है, दोनों का एक सामंजस्य होना चाहिए। मैंने भेज दिया है उनको, और आपके घर पे भी गार्ड लगी हुई है, 1-4 की गार्ड लगी हुई है, दोनों रवाना हो गए हैं, पहुंच जाएंगे। एक और बात मैं लगे हाथ बता दूं और आपकी इजाज़त हो तो, जी बताइए। कि जैसे वो जो फातिमा जबी साहब कह रही थी, जो चेयरमैन है यहाँ की, जो मशीन बरामद हुई थी, उनका कहना है कि मशीन हमारी नहीं है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, एक बात तो है कि मशीन है, पहले तो ये साबित हो गया मशीन है। अब उनका कहना है कि मेरी नहीं है, तो मैंने कहा चलो हो सकता है ना हो। तो ये जो आपको रिकॉर्ड में दिखाना चाहूँगा, ये उस कंपनी का रिकॉर्ड है, इसने लिख के दिया है कि ये मेरी मशीन है, आप इसको देख सकते हैं। वैसे ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, डिस्क्लोज करने का नहीं है, बट जस्ट टू क्लैरिफाई द केस जो हो रहा है दुनिया भर की बात। ये कागज़ मशीन जो कंपनी ने दिया है आपको, ये रामपुर नगर पालिका को दी यस, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा है, लास्ट में लिखा है कि इट इज़ मेड क्लियर दैट द मशीन अंडर इंक्वायरी इज द सेम एंड वाज सप्लाइड फ्रॉम TPS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वही इंजन नंबर वही रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक और बात कहना चाहूँगा कि मैडम आजम खान साहब कह रही थी कि यूनिवर्सिटी में पुलिस यूँ ही चली गई, वो भी पेपर मैं आपको दे दूंगा, बाकायदा BC को लिखा है। अरे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, हमारी कोई जायज़ दुश्मनी थोड़े है उनसे। तो पुलिस ने बाकायदा उनको इंटीमेट किया, उन्होंने रिसीव किया, अपना प्रतिनिधि लगाया, वो सामने खड़ा है, इवन आप भी तो खड़े थे वहाँ पे, सारे लोग खड़े थे। मेरा काम देखिए ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस तो एक साबुन की तरह है, केवल धोती है वो, हमारी दुश्मनी मैल से है, कपड़े से नहीं है। थैंक तो यू। अब क्या कोर्ट से सर्च वारंट आपने मांगा है? तो उसको मांगा है कोर्ट, मैंने कोर्ट से मांगा है, माननीय न्यायालय देगा, हम प्रोसीड करेंगे। अब 3 दिन से वेट तो कर रहे हैं कोर्ट का। क्यों मांगा गया है सर्च वारंट, क्या ऐसी बात? इसलिए मांगा गया कि देखिए तरह तरह की एप्लीकेशन आ रही हैं। कोई कह रहा है कि मेरा ये सामान गायब है वहाँ है, कोई कह रहा है ये मारा गायब है वहाँ है। ठीक है, तो आरोप तो लोग लगा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब वस्तु बरामद होगी तब उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव होगी, तब वो इंटैक्ट होगी, कॉर्पोरेट होगी चीज़, है कि नहीं। आप कह दो कि मेरी शर्ट चुरा ले गया कोई, तो शर्ट तो मिले। तो इसलिए मैंने कहा भाई जहाँ तहाँ सारी चीज़ें बरामद हो रही हैं, जब आपके घर से कुछ चीज़ें मिल रही हैं, आपके संस्थान से मिल रही हैं, तो हम क्यों ना पूरा सर्च कर लें, पूरी ईमानदारी के साथ आपको साथ ले चलेंगे सर्च में। तो क्या अब रामपुर पुलिस ये मानती है कि आजम खान सरगंगाराम में एडमिट ही हैं? बिल्कुल मानेगी, हमने क्यों ना माने, वो इतनी इम्पोर्टेंट महिला हैं, राज्यसभा सांसद रही हैं, हम पूरा मानते हैं, उनकी बातें पूरा यकीन है, आपने वो कोऑपरेट भी करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आपने सरगंगाराम में सर्च कराया, पता कराया कि है एडमिट? अब मेरी सिक्योरिटी वहाँ भी जा रही है, खुद ही पता लग जाएगा। अच्छा, आप भी पता लगा लेंगे, तो वो सब सामने आ जाएगा। वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर से वापस जा रही है आजम खान के पास? बिल्कुल जाएगी, वो तो लगी हुई है, वो तो घर पे भी लगी हुई है, उनके साथ भी लग रही है। तो अब्दुल्ला आजम को भी सिक्योरिटी वापस? बिल्कुल 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 वापस होगी। अभी उन पर डिपेंड है कितना सम्मान करते हैं सुरक्षा का, बेकदरी भी तो नहीं होनी चाहिए ना। सरकार इतना खर्च कर रही है, पैसा दे रही है, उसमें वेतन दे रही है, तो उसका यूज़ होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये रामपुर SP थे, जिनसे हमने बात की, रामपुर से आमिर खान, UP तक।